कट्टर बेईमान पापी आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उसी कड़ी में ये प्रेस वार्ता है और जनता के सवाल, जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी इस मंच से आज फिर से कुछ तथ्य उजागर करेगी और कुछ सवाल पूछेगी। हम सब ने देखा कि आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, लेकिन जनता जान चुकी है ये कट्टर बेईमान लोग हैं और किस तरह से वसूली करना, कमीशन लेना, जो शराब के ठेकेदार हैं वो ही पापी आपकी सरकार को चला रहे हैं और उनकी कठपुतली अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं। ये हमने देखा। एक बेहद ही परेशान करने वाला तथ्य अब सामने आया है। ये कट्टर बेईमान महापापी हैं अरविंद केजरीवाल। पाप करे, भ्रष्टाचार करे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता। और दुख की बात है ये, राजकीय कोष से जो जनता की गाड़ी कमाई से धन आता है उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई कैसे बेहतर हो इसके लिए नहीं किया जा रहा है। मैं जो आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा, भ्रष्टाचारी पापियों को बचाने के लिए कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं, 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए ये भ्रष्टाचारी पापी सरकार लीगल फीस के तौर पर दे रही है। ये सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जनता का रुपया उड़ाने की बड़ी आदत है। कभी अपना महिमा मंडन करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन में दे देते हैं। विज्ञापन जीवी जो हैं, आज 25 करोड़ रुपए ये जो लीगल फीस में जो आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्यों नहीं जनता ये पूछेगी अरविंद केजरीवाल जी, सरकार ये रुपया क्यों खर्च कर रही है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए? आपकी पार्टी के नेता हैं, भ्रष्टाचार किया तो ये तो पार्टी खर्चा उठाए। और जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप 25 करोड़ रुपए जो अभियुक्त हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आपके नेता हैं, उनके लिए खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको 3 ऐसे तथ्य देता हूं जो जनता की करे सेवा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो बस का मार्शल हो, उसको वेतन देने के लिए अरविंद केजरीवाल की पापी भ्रष्टाचारी निकम्मी निठल्ली सरकार के पास नहीं रुपया है। लेकिन अगर कोई शराब का ठेकेदार अरविंद केजरीवाल का खासम खास बन के उनकी तिजोरी भरे और मेवा दे, तो उसको बचाने के लिए सारा रुपया है
अरविंद केजरीवाल के पास। ये तथ्य है, गंभीर हैं। 4500 होमगार्ड डीटीसी बसेस में मार्शल की भूमिका निभाते हैं, वहां कार्य करते हैं, मेहनत से जनता की सेवा करते हैं। 3 महीने से उनका वेतन उनको नहीं मिला। संदेश अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट है, जनता की सेवा करोगे, वेतन नहीं पाओगे। ईमानदारी से करोगे, सरकार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे, मेरी तिजोरी भरोगे काले धन से, जनता का रुपया, सरकार का रुपया तुम्हें छुड़ाने के लिए भी लगाना पड़े तो क्या दिक्कत है। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बार बार कहते हैं। ये तथ्य भी सामने आए हैं कि जो डॉक्टर और स्टाफ है मोहल्ला क्लिनिक में, जो इनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उनको वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिले, उनकी सैलरी भी इन्होंने नहीं दी। इतने बड़े पापी हैं ये। और 12 ऐसे कॉलेजेस हैं जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। यहां के टीचर्स की सैलरी भी उन्हें नहीं मिलती है। तो एक तरफ जो डीटीसी की बसेस में मार्शल हैं, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हैं, और जो कॉलेजेस के टीचर हैं, इनकी सैलरी, इनका वेतन देने का रुपया अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। लेकिन आबकारी घोटाले में जो पापी आपके नेता हैं, शिकंजा क्योंकि कस चुका है, जो जांच एजेंसी है उन्होंने भ्रष्टाचारियों का गला पकड़ लिया है, तो उनको बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए जो विधिक फीस है वो अरविंद केजरीवाल सरकारी कोष से दे रहे हैं। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हम यहां से पूछ रहे हैं और तब तक पूछते रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल को शर्म ना आ जाए और जैसे विज्ञापन जीवी बनकर उन्होंने सरकारी कोष से दिल्ली को छोड़कर और प्रदेशों में भी विज्ञापन दिया था, और उसके बाद तमाम ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिन्होंने कहा कि इस रुपए की वसूली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से होनी चाहिए, वैसे ही जनता का एक भाव है, ये मत है। एक मंत्री जो भ्रष्टाचारी प्रथम दृष्टया है, जिसपे संगीन अपराध का आरोप है, उसको तो आपको बर्खास्त कर देना चाहिए था, बल्कि आप जनता का रुपया उसको बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कृत्य का क्या होगा। और मुझे यह उम्मीद है कि इस प्रकरण में जो तथ्य, जो सवाल हम यहां से पूछ रहे हैं, उसका उत्तर पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने कभी दिया नहीं है, भाग जाते हैं। लेकिन 24 घंटे का समय बहुत होता है अगर स्वयं को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर दे, नहीं तो निष्कर्ष केवल एक है कि आप कट्टर बेईमान हैं और ये आप नहीं पाप है। धन्यवाद। देखिए, केवल इतना ही कहूंगा
किसी पार्टी के अध्यक्ष बन जाने से जो पद की गरिमा और जिम्मेदारी होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि उसका एहसास हो। उनका कुछ दिन पहले का वक्तव्य है कि वर्दी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि मेरी चाय में जहर मिला देंगे। अखिलेश यादव जी ये भूल जाते हैं वही वर्दी है जो उनकी सुरक्षा करती है, और ये वही अखिलेश यादव जी हैं जब आतंकवादी संगठन अलकायदा का एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था, पकड़ा गया था आरोपी, तो इन्होंने चुनाव से पहले कहा था मुझे पुलिस पर, वर्दी पर भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी ने फैलाई है तो वो समाजवादी पार्टी खुद है। उनका मैनिफेस्टो उठाइएगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने में वो इतने आगे निकल गए कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहते हैं कि मुस्लिम आतंकवादियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और वो मुकदमे हम वापस लेंगे। मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी को संविधान फिर से पढ़ना चाहिए, वही संविधान जिसकी शपथ उन्होंने ली है, और तब वो जानेंगे कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की बात कर रहा है। भारत विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अखिलेश यादव केवल नफरत फैलाने में लगे हैं। दुख की बात है कि बिहार की जनता जो विकास के लिए वोट करती है, भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करती है, उनको जंगल राज देखना पड़ रहा है। आज इन्होंने लाठी किसान भाइयों पर उठाई है, इससे पहले छात्रों पे उठा रहे थे। लाठी का प्रयोग माफियाओं पर, जो अपराध करते हैं उन व्यक्तियों पर होना चाहिए, ना कि किसानों पर, छात्रों पर, युवाओं पर। और यही जंगल राज दर्शाता है।